अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर देवी सती रोषपूर्वक बोली, हे शंभु, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है। उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव का भी पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा सृष्टिकर्ता कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो गई है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ लेकर इस पर सवार हो बहुसंख्यक प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने ही उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण तथा परम उज्जवल छत्र चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक देवी सती के साथ चल पड़े। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते हुए सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिवप्रिया देवी सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और भगवान शिव के यश को गाने लगे। भगवान शिव के प्रिय और महान वीर प्रथम गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। माँ जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोक गूंज उठे। अध्याय 28। यज्ञशाला में भगवान शिव का भाग न देखकर देवी सती के रोषपूर्ण वचन राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव की निंदा सुनकर दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर देवी सती द्वारा अपने प्राण त्यागने का निश्चय। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई। वह वहां महान प्रकाश से युक्त हो यज्ञ हो रहा था। वहां देवता असुर और मुनीश्वर आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे थे। देवी सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्त्रों से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। देवी सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता आक्सिनी वीरणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु राजा दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से भगवान शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। मुने सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से देवी सती को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में देवी सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्साह क्रोध प्रकट किया और अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती हुई दक्ष को जलाती हुई सी बोली। देवी सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलवाया, जिनके द्वारा यह यज्ञ संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ करता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? आहो,
जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हास्य और काव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझ रखा है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, ये श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी देवी सती ने भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और श्री इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई माँ जगदम्बा ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, देवी सती की बात सुनकर चुप रहे। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं। वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलवाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उसको आमंत्रित नहीं किया। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंड और दुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापी ने श्री ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। अतः शुभ स्मृते, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ व शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो, स्वयं अपना भाग या दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने भगवान शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी, अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी? यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? तदनंतर तीनों लोकों की जननी देवी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। देवी सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई सामर्थ हो, वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ न कर सकने में असमर्थ हो, तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह दोनों कान बंद करके वहां से चला जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर देवी सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शिव के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। देवी सती ने कहा, तात, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यह महान दुख भोगकर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय, उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रति तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है? जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने ज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती,
जिनका भगवान शिव यह 2 अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित नहीं हो जाए, तो वह संपूर्ण पाप